नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी कैबिनेट विस्तार की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 8 से 9 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में 10 मई को योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इस विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर खास फोकस किया गया। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने 2027 की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों को साधने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार के पीछे क्या है पूरा सियासी गणित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया कैबिनेट विस्तार को केवल सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से अटकलों के बाद हुए इस विस्तार ने साफ संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से उतर चुकी है। पार्टी का फोकस सिर्फ शासन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को साथ कर चुनावी जमीन को मजबूत करने पर भी है। लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई नए चेहरों और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इनमें ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समाज से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वो समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए जिम्मेदार है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने में लगी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से पीडीए फॉर्मूले को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने में जुटे हैं। हालांकि वो ऐसा करते तो हमेशा है, लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा ये दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार में पिछड़े और दलित वर्गों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा। इसी आरोप का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने कैबिनेट विस्तार में सामाजिक संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। नए मंत्रियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत सामाजिक प्रभाव रखते हैं। इसके साथ ही वो कौन कौन से नाम हैं जिसे कैबिनेट में जगह मिली है और इससे योगी सरकार क्या संदेश देना चाहती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में कैबिनेट विस्तार, चुनाव से पहले योगी कैबिनेट विस्तार, दलित चेहरों पर दिया फोकस। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट विस्तार में जिन नेताओं को जगह मिली है उनमें भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत प्रमुख रहे। इसके अलावा कुछ नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इन नामों को देखकर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी अब जातीय गणित के आधार पर चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रही है। खास रूप से ओबीसी और दलित चेहरों को शामिल करने के पीछे पार्टी की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 विधानसभा चुनाव तक गैर यादव ओबीसी वोट पर मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा कि बीजेपी की नीतियों से पिछड़े वर्गों में नाराजगी बढ़ गई है। ऐसे में नए मंत्रियों के जरिए पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पिछड़े समाज के नेताओं को सरकार में पूरी भागीदारी दी जाए। साथ ही दलित समाज को लेकर भी बीजेपी की रणनीति बेहद खास मानी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति के बाद बीजेपी लगातार वोट बैंक में अपनी पैठ
मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो वही कैबिनेट विस्तार में दलित चेहरों को शामिल कर पार्टी ने ये संकेत दिया कि वो इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश जरूर करेगी। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब सिर्फ पारंपरिक और पुराने वोट बैंक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि छोटे छोटे सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाकर माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र से नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने पूरे राज्य में संतुलन साधने की कोशिश की। बीजेपी नेतृत्व मानता है कि 2027 का चुनाव केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के भरोसे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें खास भूमिका निभाएंगे। इसीलिए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर नए समीकरण बनाने जा रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ी हलचल, स्मृति ईरानी से सीएम योगी की मुलाकात। तो वहीं इसी बीच कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पार्टी आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। इस बीच ये मुलाकात काफी खास है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु समर्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अमेठी में मेरे कार्यकाल, प्रदेश में हुए विकास और आधारभूत संरचना कार्यों के साथ महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के लिए उद्यमिता से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं यूपी कैबिनेट के ठीक बाद हुई इस मुलाकात और इस तस्वीर से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने साल 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराया था और वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री जैसे खास पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर पिछले कुछ समय से संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चाएं होती रही है। कैबिनेट विस्तार को इन चर्चाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में रही है। कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ये भी समझता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर नहीं जीता जा सकता। यहाँ जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार के चेहरे और मंत्रिमंडल की संरचना को भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस विस्तार का असर केवल सत्ता संतुलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव संगठनात्मक राजनीति पर भी दिखाई देगा। जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन्हें अपने क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बीजेपी अब बूथ स्तर तक सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में जुटी है। छोटे जातीय समूह, स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय प्रभाव वाले चेहरों को आगे लाकर पार्टी व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करना चाहती है। विपक्ष भी बीजेपी सरकार की इस रणनीति पर लगातार नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बीजेपी का ये कदम पीडीए राजनीति के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी अब उसी सामाजिक राजनीति को अपनाने की कोशिश कर रही है जिसे वो पहले जातिवाद कहकर खारिज करती थी। हालांकि बीजेपी इस आरोप को पूरी तरह से नकारती है और कहती है कि उसका उद्देश्य केवल सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। बीजेपी की रणनीति ये संकेत देती है कि पार्टी अब चुनावी लड़ाई को पूरी गंभीरता से ले रही है। संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और नए चेहरों को आगे लाने की नीति के जरिए बीजेपी आने वाले चुनावों में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अब विकास के साथ साथ राजनीतिक संतुलन पर भी समान रूप से ध्यान देती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कैबिनेट विस्तार आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलावों की शुरुआत साबित हो सकता है। बीजेपी और विपक्ष दोनों अब पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलाव, नए राजनीतिक समीकरण और सामाजिक अभियानों की राजनीति और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि 2027 की लड़ाई की जमीन तैयार हो चुकी है और ये कैबिनेट विस्तार उसी दिशा में उठाया गया कदम है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।